नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है सूरत कोर्ट से। ये बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के लिए निकल करके सामने आ रही है, या फिर मैं ये कहूं कि राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि सूरत कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। जो 2 साल की सजा पर, जो मानहानि के केस पर उन्होंने अर्जी दायर की, उसको खारिज कर दिया गया है। और जो फैसला पहले था अभी भी वही है कि 2 साल की सजा जो राहुल गांधी को सुनाई गई थी उसमें जरा भी चेंजेस नहीं है। तो सीधे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए झटके भरी वाली खबर सामने आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस सीधे ये कह रही है कि अब हम हाई कोर्ट का रुख लेंगे, इसके बाद भी थमेंगे नहीं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके हर विकल्पों को हर तरीके से देखा जाएगा और आगे की तरफ हम रुख करेंगे। सीधे हाई कोर्ट की बात की है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है ओमकार कुशवाहा और इस समय हम कोर्ट में मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी खबर निकल करके राहुल गांधी के लिए सामने आई है। ये कहा जा रहा था कि भाई इस केस में कोई दम नहीं है, पर पुर्णेश मोदी के एक केस ने राहुल गांधी को कोर्ट में भी खड़ा किया और 2 साल की सजा भी सीधे सीधे उन्हीं के मामले में हो गई। देखिए, सीधी सीधी बात ऐसी है कि अभी जो रिजल्ट आया है, जो रिवीजन पिटीशन का जो ऑर्डर आया है जिसमें डिसमिस किया गया है, हाँ। उस ऑर्डर को प्रॉपर अभी स्क्रूटनी करने के बाद इसके अंदर में अभी हाई कोर्ट के ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं जो पार्टी के पास में पार्टी इसमें तलाश रही है कि किसी तरीके से इसको हाई कोर्ट में जाकर के उसको स्टैंड किया जाए। मतलब रास्ते आगे के खुले हुए हैं। बिल्कुल आगे के खुले हुए, सुप्रीम कोर्ट तक खुले हुए हैं। रिवीजन पिटीशन सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट में ही अभी ये डिसमिस हुई है। अभी हाई कोर्ट के भी रास्ते पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के लिए खुले हुए हैं। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रुटियां जो सीजीएम कोर्ट के ऑर्डर्स में थी वो अभी तक अच्छे तरीके से उसको शायद एंटरटेन नहीं किया गया। सेशन जज ने शायद हो सकता है कि उस चीज़ को ढंग से कंसिडर नहीं किया, और अगर उन्होंने इस चीज़ को ढंग से कंसिडर किया होता तो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का ऊपर में एक अच्छा फेवरेबल ऑर्डर आता। बट फिलहाल अभी इस चीज़ को कहना काफ़ी जल्दी हो जाएगी, काफ़ी जल्दी हो जाएगी। जवाब नहीं आ पाया तो मतलब गलत है? नहीं, ऐसा गलत नहीं है। वो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो सकता है कि आप देखिए, कोई भी जब रिजल्ट आता है किसी भी केस का, कोई भी जब जजमेंट या ऑर्डर आती है तो वो एक पैरामीटर पे आती है क्या, और वो पैरामीटर हो सकता है कि किसी जज साहब के हिसाब से, सेशन कोर्ट के हिसाब से वो ठीक रहा होगा, पर अब उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए काफी हायर जुडिशरीज को डेवलप किया गया है ताकि अगर कोई नीचे की अदालत में कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सके। चलिए, यहाँ पर उनका पॉइंट ये भी निकल रहा है कि आगे के रास्ते खुले हुए हैं। जो कमी रही है या जो शंका राहुल गांधी के पक्ष को है वो कहीं ना कहीं आगे के विकल्पों के द्वारा खोजी जाएगी। पर एक चीज कही जा रही है कि राहुल गांधी को सीधे एक झटका तो लगा है। बीजेपी उसको आड़े हाथों लेते हुए तुरंत पीसी की है उन्होंने, और पीसी में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सोचा था कि जो उनके हित में होगा वो होगा। ये तो गांधी परिवार का जो घमंड था उस पर सीधे आघात हुआ है। लोकतंत्र अभी जिंदा है, इतने भारी भारी शब्द उन्होंने अपनी लाइनों में कहे हैं। क्या कहना राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को? पहली बात तो मैं एक बात कहूं, कोई घमंड नहीं है। अभी प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सत्याग्रह जब आंदोलन हुआ था अपना भारत जोड़ो नहीं, जंतर मंतर आंदोलन जब हुआ था यहाँ पर अपना राजघाट पर, तो सत्याग्रह जब आंदोलन हुआ था उसमें प्रियंका गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि क्या मुझे शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया है? क्या हम इस बात पे शर्म करें? हम इस बात पे गर्व करते हैं, और आज भी हम पार्टी के लोग भी इस बात पे गर्व करते हैं कि गांधी परिवार ने शहादतें दी हैं, और उन शहादतों को घमंड से ना जोड़ा जाए, पहली बात तो ये। और ये जो पीसी करके घमंड की बात करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक लोभ की वजह से है। राजनीतिक पार्टियों में जो बैठे, सत्ता में बैठे ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। और नेता उनको भी अच्छे से पता है कि
कि राहुल गांधी जी ना कल गलत थे ना आज गलत हैं। अडानी का प्रश्न आज भी वहीं पर राहुल गांधी जी के जमान पर है कि वो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी पर पूछिए, पर सवाल है कि जो आपने मोदी सरनेम पर उंगली उठाई, सवाल ये है। और मैं अपना प्रश्न खत्म कर देती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है, संबित पात्रा जी ने ये भी कहा है कि ये पिछड़े वर्ग का जो अपमान किया था, जो गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल की गई थी ओबीसी के लिए, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी वाली बात है, आम जनता के लिए भी खुशी। नहीं, आप बात समझिए कि ओबीसी समाज की कोई बेइज्जती नहीं करी गई थी। ओबीसी समाज कोई सिर्फ और सिर्फ एक मोदी कास्ट सिर्फ जो है वो एक ओबीसी समाज को डेवलप नहीं करता है। सबको पता है, ओबीसी बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले सभी साथियों को पता है कि मोदी सरनेम किस तरीके से ओबीसी बना और उसके बनने की क्या कहानी है, वो सब लोगों को पता है। असल में अगर बात की जाए तो ओबीसी के मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी टच ही नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने अब जाकर के इस विषय पर काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने इस बात को लेकर के कहा, जेपी नड्डा की बातों में कोई दम नहीं है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो किस तरीके से चुन करके आए हैं, किस तरीके से बंद कमरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, ये सबको पता है कि जेपी नड्डा जी किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और दूसरी तरफ से अगर बात की जाए कि ओबीसी समाज की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ओबीसी समाज से नहीं है। वो बताए राहुल गांधी जी के इस प्रश्न पे कि ओबीसी की जो जनसंख्या है, वो उस जनसंख्या का जो सेंसस है, कास्ट सेंसस है, उसको कब डिस्क्लोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए, मोदी जी ये बात बताएं कि ओबीसी के क्यों इतने कम लोग जो हैं वो सेक्रेटरीज हैं, क्यों विश्वविद्यालयों में इतने कम लोग जो हैं। सीधा इतना प्यार अगर उमड़ रहा है किसी समुदाय के लिए, समाज के लिए, तो उन्होंने उनके लिए क्या किया है वो बताया। हाँ, क्यों नहीं। भाजपा कल एक काम करे, अगर ओबीसी से इतना प्यार उमड़ रहा है तो एक काम करे कि जितने भी दिल्ली भारत के अंदर में विश्वविद्यालय, उसमें 50% विश्वविद्यालयों में ओबीसी समुदाय से वाइस चांसलर बना दे। कुछ ओबीसी के काफी ऐसे एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं जिनको हम जानते हैं, उन प्रोफेसर्स को डेजिग्नेट कर दे, प्रोफेसर डेजिग्नेट कर दे। काफी जो बड़े की विचारधारा को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, कानूनन प्रक्रिया से चलते हैं, लोकतांत्रिक देश है। राहुल गांधी के मामले में भी उन्होंने यही कहा है कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से कानूनन तौर पर उनको 2 साल की लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता इस देश के अंदर में जीवित रहेगा, तब तक लोकतंत्र को वो जीवित रखने की वो जो अलग जो पार्टी ने जला रखी है लोग कार्यकर्ताओं में, उसको लेकर के हमेशा खड़ा मिलेगा। और रही बात की जो पार्टी, जो भाजपा ये कह रही है कि उनकी क्या विचारधारा है, उनकी विचारधारा सिर्फ इतनी सी है कि हिंदू मुसलमान का एक दंगा करा दो, रामनवमी के दिन मुसलमानों के घर में, रामनवमी के दिन हिंदुओं को भड़का दो और ईद के दिन मुसलमानों को भड़का दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने पुराने भूतकाल की चीजों को याद दिलाती रहती है कि हमारे परिवार ने ये किया, हमारे परिवार के लोगों ने इतने अच्छे तरीके से भारत को संभाला है, शहीद हुए हैं हमारे परिवार से। तो कहीं ना कहीं भूतकाल में जाती रहती है, उन इतिहासों को याद दिला के चुनाव में अपनी बातों को खड़ी करती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी एजेंडा है, वो गांधी परिवार को घेरते हैं, वो घेरते रहे गांधी परिवार को। गांधी परिवार ने कल भी शहादत दी थी, आज भी देखिए गांधी परिवार के लोग भारत जोड़ो यात्रा में दिखा कि एक व्यक्ति जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक टी-शर्ट में चला, और किस लिए चला वो उसके कौन सा घर में रोटी कम आ रही है भैया। वो व्यक्ति किस लिए चला, वो चला इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि इस देश की जो विचारधारा है, इस देश के अंदर जो वैमनस्यता फैला रखी है, जो अभद्रता की राजनीति शुरू कर दी है भाजपा ने, वो खत्म होनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। अब जिस तरीके से पुर्णेश मोदी ने केस किया, उस केस के बाद फैसला भी आया, अब उसके बाद एक एंगल ये भी निकल रहा है कि जैसे सुशील मोदी ने बिहार में किया, तो ये जो जगह जगह केसेस हो रहे हैं राहुल गांधी पर, उन पर भी क्या तैयारी लीगल टीम ने कर रखी? इसके ऊपर में लीगल टीम काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है, और एक्टिवली काम करके वो सारे लीगल रिसोर्सेज जो भी लीगल सॉल्यूशन है उनको देखा जा रहा है और उन पर चर्चा की जा रही है। आए दिन जो अमित मालवीय जी जो अभी जिन्होंने हमारे श्रीनिवास जी को लेकर के काफ़ी बड़ा गलत बयान दिया था, उस पर भी उन्हें लीगल नोटिस दिया गया है। पार्टी के लीगल जो सेल के लोग हैं वो काफ़ी एक्टिवली जितने भी जो ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो लोग बोल रहे हैं, गलत बातें जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों के खिलाफ में, पार्टी के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ में जो गलत बातें की जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए जो संगठन के लोग हैं उनके खिलाफ में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि कोई एक सांसद उधर बंद होता पा रहा है, कोई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं इधर बंद होता पा रहा है, कभी इधर बंद होता पा रहा है, क्योंकि ये लोग आप समझिए कि एक कहते हैं ना कि झूठ के
पैर ज़्यादा दिन नहीं चलते, वो ज़्यादा दिन की और दोस्ती नहीं रह गई है। 2024 सामने है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को देखेगी कि वो भारत में एक सरकार बनाने में विफल रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और मजबूती के साथ विपक्ष एक अभी भी काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में सरकार बनाएगी। मैं एक सवाल और, मेरा अंतिम सवाल है कि जो उनकी सांसदी गई उस पर भी सवाल हो रहे हैं कि जब तक सदस्य बनकर वो पार्लियामेंट में जाएंगे ही नहीं तो कैसे जनता के मुद्दों को उठाएंगे? आम जनता बन के तो मुद्दा नहीं उठा सकते ना। कोई बड़ी बात नहीं, आम जनता बन करके भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। विनोबा भावे आम जनता थे, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय आम जनता थे, राजनारायण जी आम जनता थे, गांधी जी आम जनता ही थे जब उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करने के लिए संसद जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लोकतांत्रिक तरीका है, एक लीगल एक सैंक्शन मिला हुआ है कि भाई पार्लियामेंट में ही कानून बनेंगे। पर वो कानून जो बनते हैं उसको बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आप और हमारे द्वारा होता है। आप डिबेट्स करते हैं, हम उस पर ओपिनियन देते हैं, कानूनन लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जब जा करके कोई भी एक कानून एक पूरे एक साँचे में ढल पाता है। राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर लगता है कि कोई एक नया फैक्टर फिर से निकल करके सामने आएगा जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचेगा? बिल्कुल निकल करके आएगा। जुडिशरी क्या क्या संदेह आपको है इस केस में, क्या क्या संदेह आपको है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि देखिए मैक्सिमम जो सजा है वो है 2 साल, उसमें आपने ये कहा कि मिनिमम भी हो सकती है, वार्निंग भी मिलती है लोगों को। हम तो वो देखिए जो आप समझिए जो इसमें जो अपना पेनल्टी लगाई गई है, जो जज साहब के द्वारा पेनल्टी इसमें लगाई गई है, हम उसमें कोई कमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि दैट इज मतलब वो एक पूरा एक डिस्क्रिशन था किसका, जज साहब का। वो पूरा एक प्रेरोगेटिव जज साहब का था कि उसमें जज साहब ने क्या फिट कंसिडर, क्या कंसिडर उनको फिट लगता है, उन्होंने उस चीज़ को लेकर के रिस्पॉन्स किया और हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनका अपना काम था, बखूबी उन्होंने अपना काम किया। बस और आप भी अपनी पूरी तैयारी, आप हर कोई अपनी तैयारी में, बस भविष्य में ये ना पता चले कि जज साहब कहीं से मोटिवेटेड थे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोगों का इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की द्वारा बनाई गई एक बड़ा इंस्टीट्यूट जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इससे लोगों का विश्वास टूटेगा। मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी जज रहें, चाहे कोई भी जज रहे, वो बस पॉलिटिकली किसी से फ्रेम ना रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेटिज्म ना करें। क्यों? हाँ, मतलब वो एक लीगली प्रॉपर एक लीगल जो सॉल्यूशन होता है वो दे, ना कि रंजन गोगोई जी की तरह जो उन्होंने किया वो सब लोगों को पता है उन्होंने क्या किया और किस तरीके से राज्यसभा की सांसदी मिली है, इसके बारे में हर व्यक्ति को पता है इस देश के अंदर। बहुत धन्यवाद सर। क्या उन्होंने कहा है इस फैक्टर को भी देखा जाए कि जज ने जो किया वो अपने अनुसार किया और जो कानूनन प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को सजा हुई है उसके बाद आगे के भी रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, अभी तक तो कार्रवाई यही हुई है, उसके बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं, फैक्ट्स के जरिए आगे जाया जाएगा, जवाब भी मांगा जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने अपील दायर करके सीधे पुर्णेश मोदी से भी जवाब मांगा था, उसके बाद आज केस ही डिसमिस हो गया, फैसला सुना दिया गया कि अब इस मामले पर वही जो के तो सारी बातें हैं कि 2 साल की सजा राहुल गांधी को। आगे क्या अपडेट निकलेगी मैं लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।